पढ़ेंगे भी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के दर्पण भी है। जैसे यहाँ पे हम लिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे समतल दर्पण नहीं है, हाँ समतल दर्पण नहीं है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन मिरर और एक लाइट के लिए हाँ यहाँ पे प्लेन मिरर भी है हम लोगों के पास, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और साथ में यहाँ पे लेजर लाइट भी है। इसके द्वारा हम लोग इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या कहता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल में होता है। इसमें आपको बताए थे कि यह आपतित किरण है, इधर वाला अभी इसको समझाएंगे हम। वो आपतित है भैया, यह परावर्तित है, परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण, आपतित किरण, और टकरा के जो जाता है वह परावर्तित किरण है। जो आता है वह आपतित किरण है। किसी माध्यम से आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा के जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से अब देखो। और दूसरा नियम क्या था? आपतन को परावर्तन कोण के बराबर। हाँ, आपतन का कोण जो होता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक मिनट रुक जाए। हाँ, आप देखो यहाँ पे है लाइट, ठीक है। हाँ, तो दूसरा नियम भी पहले हम लिख देते हैं। हाँ, उसके बाद चलिए, यहाँ पे इसको पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के, यानी कोण आई बराबर कोण, यानी जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। और कल हम उस दिन भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था, और आज भी हम लोग देख रहे हैं। यही है, देखो परावर्तन। यहाँ पे हमने समतल दर्पण ले लिया है, समतल दर्पण, और समतल दर्पण पर जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे